नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम राजस्थान की भूगोल के अंतर्गत जो इससे पूर्व जो टॉपिक अध्ययन किए थे कि राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं या जल विद्युत परियोजनाएं या जल परियोजनाएं, तो इनके बारे में हम निरंतर अध्ययन करते जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम जो राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान नहर परियोजना, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी नहर परियोजना है और पश्चिमी राजस्थान में इसे एक तरीके से यूँ कहें कि जीवन रेखा या मरु की गंगा की तरह से इसको पूजा जाता है और जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर को मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सिंचाई, पेयजल और पारिस्थितिकी की दृष्टि से एक यूँ कहें कि जीवंत उस क्षेत्र को जीवंत कर दिया इसने। और उसके पीछे जो इसका कारण था, जैसे सर्वप्रथम 1948 में बीकानेर राज्य के जो तत्कालिक मुख्य जो सिंचाई इंजीनियर था कंवर सेन जी, उन्होंने बीकानेर राज्य में पानी की जो समस्याएं थी, आवश्यकताएं थी, इस पर इस नहर की रूपरेखा तैयार की थी। इसलिए जैसलमेर इसलिए जो कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर का जनक भी माना जाता है। यानी कि 1948 में जो कंवर सेन था वो एक इंजीनियर था बीकानेर का। बीकानेर ज़िले की आवश्यकताओं में जल की आवश्यकता क्या थी और उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की। उसी के चलते हुए कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर का जनक जाना जाता है। जब 1958 में जो एक जिसको कहते हैं अंतर्राज्यीय जो नहर बोर्ड गठित हुआ था, राजस्थान नहर बोर्ड 1958 में, तो इसमें प्रथम जो अध्यक्षता की थी वो कंवर सेन जी ने ही की थी। तो प्रारंभ में इस नहर का जो नाम था वो राजस्थान नहर था, लेकिन जब इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई तो उसके पश्चात इसको नवंबर 1984 में इसका नाम परिवर्तन करके IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट यानी परियोजना कर दिया गया। चूँकि ये जो नहर है हरीके बैराज नामक जो पंजाब के फिरोजपुर ज़िले की जो सतलज और व्यास नदियों का जो संगम है, वहाँ से ये राजस्थान फीडर के नाम से निकलती है। ये जो निकलना, जैसे जो राजस्थान फीडर है, ये इसको इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की जलपूर्ति करती है। विश्व की सबसे बड़ी निर्माणाधीन बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका जो मुख्य जो उद्देश्य था वो सिंचाई और पेयजल यानी कि इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर 2010 में पूर्ण होने के पश्चात विश्व की सबसे बड़ी वृहद परियोजनाएं में एक बन गई है और 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसमें सिंचाई होगी। यानी कि जो सिंचाई है ये 19.63 लाख होगी, क्योंकि वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अंतर्गत जब देखते हैं तो ये 15.63 लाख हेक्टेयर सिंचाई अब तक कर पाई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान के 8 जिलों में बहती है, इसमें सबसे पहले हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है, चूरू है, बीकानेर है, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर सिंचाई हो रही है या होगी। इसमें सर्वाधिक जो कमांड क्षेत्र है वो जैसलमेर और बीकानेर में। ये जो इस नहर की जिस 9 शाखा और एक उपशाखा तथा 7 लिफ्ट नहर, यानी कि 9 शाखाएँ, एक उपशाखा और 7 इसकी लिफ्ट नहरें हैं। अब इस जो परियोजना का जब से शिलान्यास जब किया था तो वो हुआ था 31 मार्च 1958 को भारत के जो तत्कालिक गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत, जबकि नहर में सर्वप्रथम पानी 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने देश हनुमानगढ़ के अंतर्गत से शुरू हुआ था। राजस्थान फीडर नहर जैसे हरीके बैराज से मसीतावाली जो हनुमानगढ़ तक 204 तथा इसका जो उद्देश्य है वो मुख्य नहर की जलपूर्ति करना है।
ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों से गुजरते हैं। राजस्थान जो फीडर है 204 किलोमीटर लंबी है, 3 जिलों से प्रवाहित होती है। राजस्थान राज्य में फीडर का प्रवेश हनुमानगढ़ जिले से होते हुए सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्य रूप से मसीतावाली हेड से मोहनगढ़, जैसलमेर 453 किलोमीटर तक तथा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ मुख्य नहर इसकी जो नहर से जो 9 शाखाएँ या उप शाखाएँ लिफ्ट नहरें जो निकाली गई हैं वो भी क्षेत्र या उसके कमांड एरिया को कहीं ना कहीं सिंचाई या जलापूर्ति के लिए उन्होंने की। ये नहर पाकिस्तान की सीमा से समानांतर 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब जो 19 जैसे हम देखते हैं कि भाई इसकी जब संक्षिप्त अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि 1948 में इसकी रूपरेखा तैयार हुई, 58 में गोविंद वल्लभ द्वारा इसका शिलान्यास किया, 61 में इसका जल प्रवाह हुआ और 1958 से 1992 तक इसका प्रथम चरण था, 1992 से 2000 तक इसका द्वितीय चरण था। 74 में केंद्र सरकार द्वारा नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम में इसको शामिल कर लिया गया था और 84 में इसका नाम परिवर्तन करके जो राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी उसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से कर देने गए। 2004 में प्रादेशिक वन सेना का गठन किया गया था। अब इसमें जो 9 राज्य जैसे इसकी जो पेयजल वो है, पेयजल में इनके 9 राज्यों को शामिल किया है, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, है ना। तो इस तरीके से जो इसका वो है उनको शामिल किया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राज्य में 9 जिलों में जैसे बहती है। तो इसका जो जिसे देखते हैं परियोजना की सभी लिफ्ट नहरें जो मुख्य नहरें नहर के बाईं ओर एवं रावतसर शाखा सिर्फ दाईं ओर है अकेले, यानी कि जो लिफ्ट नहर हैं 7 उनमें से एक जो नहर वो है दाईं ओर, बाकी सारी बाईं ओर 6। तो रावतसर जो शाखा है वो है इसके दाईं तरफ। इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम छोर है जैसे मोहनगढ़ कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में, तथा अंतिम बिंदु गडरा रोड ये बाड़मेर में है। तो मोहनगढ़ से इसको बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दी। अब जब इसकी जो मुख्य जो 9 शाखाएँ हैं इंदिरा गांधी नहर की, तो उसमें रावतसर ये हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर में, फिर पूगल बीकानेर में, अनूपगढ़ गंगानगर में, है ना, फिर सतौर बीकानेर में, बिरसलपुर बीकानेर में, चारणवाला बीकानेर और जैसलमेर में, सागरमल गोपा और शहीद बीरबल ये दोनों जैसलमेर। कमरसेन लिफ्ट जो है बीकानेर नहर की जीवन रेखा कहलाती, राजीव गांधी लिफ्ट जोधपुर नहर की जीवन रेखा कहलाती, अदौली साबा। तो इस प्रकार ये जो नहर परियोजना है ये अपने आप में अनोखी है। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो प्रमुख जो लिफ्ट नहरें हैं उनको जैसे जब देखते हैं हम तो इनके नाम परिवर्तन कर दिए गए हैं, पुराने नाम और नए नाम। तो देखेंगे हम पहला जैसे बीकानेर लोनाक्सर, इसका नाम बीकानेर और लोनाक्सर का नाम कर दिया कंवरसेन जो बीकानेर में। फिर गंधेली साहबा इसका चौधरी कुंभाराम चूरू में इसको चौधरी कुंभाराम चूरू कर दिया गया। फिर कोलायत जो पहले कोलायत था वर्तमान में इसका करणी सिंह कर दिया, ये बीकानेर में है। फिर पोखरण का जयनारायण व्यास जोधपुर में जैसलमेर में कर दिया। फिर फलोदी का गुरु जम्बेश्वर जी महाराज यानी कि जोधपुर में, गजनेर पन्ना बारूपाल बीकानेर में, और बंगड़सर यानी वीर तेजा जी जलोत्थान पर जोधपुर और बीकानेर। इस प्रकार जो इंदिरा गांधी गंगा नहर है तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि इसमें जो प्रमुख जो लिफ्ट नहरें हैं जैसे 7 और इसकी जो शाखाएं हैं वो हैं 9। तो शाखाओं में हम देखेंगे कि एक शाखा इसकी दाईं तरफ है, बाकी इसकी सारी बाईं तरफ है। और इसकी जो लिफ्ट नहरें हैं जैसे उनके पुराने नाम और उसके नए उनके जो परिवर्तित नाम हैं वो, और वो किस ज़िले में प्रभावित होती है, तो इसका हमने अभी अध्ययन किया है। जैसे मान लो जो नए नाम हैं जैसे 7 इनका मैं दोबारा पुनः रिपीट करना चाहूँगा। कंवरसेन बीकानेर में, चौधरी कुंभाराम चूरू में, करणी सिंह बीकानेर में, जयनारायण व्यास जैसलमेर में, गुरु जम्बेश्वर जी जोधपुर में, पन्ना बारूपाल बीकानेर और वीर तेजा जी जोधपुर और बीकानेर में। इस प्रकार जो चीज़ें हम देखते हैं कि ये जैसे जो नहरें
इसमें निकाली गई थी, इस नहर के पीछे जो विशेष योगदान रहा है वो कहीं ना कहीं विदेशी जो फंडिंग है, चाहे जर्मनी की हो चाहे कनाडा की हो, उसका भी बड़ा इसमें योगदान रहा है, बड़ा योगदान इसमें रहा है। इस प्रकार जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो महत्व है वो क्या है, तो महत्व की दृष्टि से जब इंदिरा गांधी जैसे प्रकृति की जो विषमताएं हैं, जो एक धार का जो मरुस्थल है, कठोर पारिस्थितिकी या कठोर पर्यावरणीय दृष्टि से यहाँ पे रेगिस्तानी है, जल का अभाव है, पेयजल सुविधाओं का अभाव है, तो उसके लिए एक ये गंगा के स्वरूप काम किया इसने, वहाँ पे जीवनदायिनी रेखा के रूप में काम किया। और इसमें रेगिस्तानी क्षेत्र को हरा भरा करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं हैं। ये महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की जो सदियों से जो प्यासी भूमि थी उसको हिमालय की तरह हरा भरा कर देने का काम कर रही है। आज वर्तमान में सूखे के प्रकोप से बचा रही है, जो लाखों जीव जंतुओं का नाश होता था या मिट जाते थे पेयजल के अभाव में, वो धीरे धीरे उनको पुनरुत्थान में काम कर रही है। अकाल की जो भयावह स्थिति होती थी, अकाल राहत का, वो अकाल नहीं हो पा रहा है, उसके निदान में काम, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कृषि कार्य हो रहे हैं, कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाएं हो रही हैं, पेयजल की सुविधाएं हो रही हैं, और यहाँ की जो भूमि है वो उत्पादन की दृष्टि से, तो इस प्रकार इसके जो निम्न लाभ हैं, जैसे अकाल और सूखे के दुष्प्रभावों में कमी आई है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, पर्यटन का विकास हुआ है, विद्युत उत्पादन भी हो रहा है, औद्योगिक विकास भी हुआ है, मरु प्रसार में रोक लगा है, सामाजिक आर्थिक उन्नति हुई है, मछली पालन हो रहा है, पशुओं के लिए चारे को अधिवासों का विस्तार हो रहा है, पेयजल अन्य सुविधाओं मरु सुविधाओं ये इत्यादि। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ समस्याएं भी आई, क्योंकि जब किसी क्षेत्र विशेष के जब मानवीय हस्तक्षेप होता है तो वहाँ की जो पारिस्थितिकी है उसमें बदलाव आता है। जैसे इंदिरा गांधी नहर की जो समस्या, मरुभूमि भाग्य रेखा इंदिरा गांधी नहर को मान लिया, इसमें सबसे बड़ी समस्या है सेम की समस्या, यानी वाटर लॉगिंग की जो समस्या है कि नहरी जल के रिसाव के अत्यधिक सिंचाई कारण भूजल स्तर में जो कि दलदली बन जाती है, और अधिक दलदली बनने के कारण वहाँ विभिन्न प्रकार के रोग, मृदा का उर्वरकता इत्यादि वहाँ पे नुकसान हो रहा है। अधिक वाटर अलाउंस या सिंचाई प्रबंधन के कारण वहाँ पे जो फसलें वो नष्ट हो जाती हैं, और कृषकों द्वारा अधिक पानी का उपयोग लाया जाना इत्यादि कारण इनमें नुकसान होता है। कीड़े मकोड़े विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो रही है, वहाँ की पारिस्थितिकी में बदलाव आ रहा है, और पारिस्थितिकी की बदलाव के कारण जो वहाँ का पर्यावरणीय है या जलवायु परिस्थिति हैं उनमें बदलाव आ रहा है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जैसे जो 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 क्षेत्रीय जो वनस्पति और जैव विविधता में बदलाव आया है, जिसके चलते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुछ एक समस्याएं भी अपने आप में, प्रादेशिक असंतुलन या कृषक आंदोलनों के कारण इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं रही हैं। तो इस तरीके से जब चीज़ें देखते हैं तो पाते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं की कुछ लाभ के साथ साथ कुछ समस्याएं भी, लेकिन अंततः जब हम इसको देखते हैं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं राजस्थान के साथ साथ में पूरे भारत का जो कमांड एरिया है, जैसे जो 1974 में कमांड डेवलपमेंट एरिया जो शुरू किया था, तो उसमें एक अहम एक कैनाल प्रोजेक्ट है ये, और इससे राजस्थान का तो लाभ हुआ ही है, साथ में ये नदी जोड़ो नहर जोड़ो के मामले में भी नहर बहुत योगदान, और इसको हम कहेंगे कि फ्रूटफुल अपना पार्टिसिपेशन रखती है। इंदिरा गांधी नहर के कारण जो पश्चिमी राजस्थान का जो जीवन यापन था उसमें बहुत ही गजब का सुधार हुआ है। वहाँ की जो चाहे मानव, चाहे कृषि, चाहे भौगोलिक वातावरण हो, चाहे सामाजिक और आर्थिक स्थिति हो, चाहे प्रशासनिक ढांचा हो, चाहे वहाँ की जो जैव विविधता हो, चाहे वहाँ पे पशुओं की जो दुग्ध और चमड़े के लिए जो पहले पशु जो चमड़े के लिए या व्यापार के लिए पाले जाते हैं, चाहे पर्यटन की दृष्टि से, तो वहाँ विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें आज हो रही हैं। और वहाँ जैसे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ तो कृषि के मामले में राजस्थान के अग्रणी जिले हैं वर्तमान, जो कि एक रेगिस्तान के पर्याय जाने जाते थे किसी समय, लेकिन आज इंदिरा गांधी नहर के कारण वो क्षेत्र एक लहलहाता हुआ कृषि का अन्न भंडार के रूप में जाने लगा। लेकिन कुछ समस्याएं अपनी हैं जिनको समय समय पर ठीक कर लिया जाता है। जैसे मान लो सेम की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में, तो वहाँ पे जिप्सम डाल के
या जो वृक्षारोपण की जो एक पट्टिका है लगा के, तो उनसे काफ़ी हद तक इसको निदान किया जा चुका है और किया जाना हो रहा है। इस प्रकार इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की निसंदेह एक बहुत ही वृहद परियोजनाएँ हैं और रहेंगी। धन्यवाद।